Good morning everyone. Today we have to start topic number 2 of 11, meaning and fundamentals of double entry bookkeeping. In that topic, subtopic we have to start page number 30. Okay, here activity number 3. Here analysis of transactions by applying rules of debit and credit. Modern approach से करने वाले हैं. Okay, here we have to apply rule debit and credit. जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम लोग सीखे हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. सो मॉडर्न अप्रोच से जाएंगे हम लोग. देखो पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया है. हियर कॉलम्स आर देयर, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, टू आस्पेक्ट इफेक्ट, अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैटेगरीज, रूल्स अप्लाइड, अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. सो फर्स्ट क्या दिया है, राजेश कमेंस बिजनेस विथ कैश. ट्रांजैक्शन क्या है, राजेश कमेंस मतलब राजेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000. मतलब राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है. कितनी कैश बिजनेस में लाई है, 80,000. सो मतलब यहाँ पे ट्रांजैक्शन है, कैश है, और दूसरा राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है. मतलब जर्नल एंट्री उसकी क्या आती है, कैश अकाउंट डेबिट. ओके, एंड टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कैश 80,000 एंड कैपिटल अकाउंट 80,000. ओके, यहाँ पे टू अकाउंट्स है, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, एसेट है. ओके, और कैपिटल मतलब पर्सनल अकाउंट. सो इट इज़ रिलेटेड विथ पर्सन. राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, सो राजेश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. तो ये ट्रांजैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ट्रांजैक्शन राजेश कमेंस बिजनेस विथ कैश 80,000, मतलब राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है. और टू आस्पेक्ट, दो आस्पेक्ट लिखना है. कैश कम्स इन द बिजनेस, जैसे कि राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में कैश आ गई, कैश कम्स इन द बिजनेस. और दूसरा क्या है, ओनर इज़ द गिवर ऑफ द कैपिटल. अभी ओनर कौन है, राजेश. राजेश ने कैपिटल गिव किया है. मतलब अकाउंटिंग रूल्स कैसे होता है, रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में कैश आ गई. एंड हु इज़ द गिवर, पर्सनल अकाउंट का रूल आता है, क्रेडिट द गिवर. सो राजेश इज़ द गिवर, ओनर इज़ द गिवर ऑफ द कैपिटल. सो अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, एक कैश अकाउंट है और एक कैपिटल अकाउंट. ये वर्किंग नोट में दिखा है, कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. उसके बाद कैटेगरीज में देखो, कैश क्या है, एसेट है, और कैपिटल कैपिटल अकाउंट ही है. जैसे कि हम लोग एनालिसिस में सीखे हैं, क्लासीफाई एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल. सो कैपिटल अकाउंट है. फिर रूल्स अप्लाइड. रूल्स कौन से अप्लाइड है यहाँ पे, कि इनकम इन इंक्रीज इन एसेट. एसेट इंक्रीज हो गया. कैसे एसेट इंक्रीज हो गया, क्योंकि बिजनेस में कैश आ गई. कैश भी क्या है, एसेट है. कैश आ गई मतलब इंक्रीज इन एसेट. एंड इंक्रीज इन कैपिटल. कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द राजेश. राजेश ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन कैपिटल. कैपिटल मीन्स फाइनेंस इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ओके, जैसे कि हम लोग सीखे हैं, एसेट प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. ओके, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल. और अकाउंट्स टू बी डेबिटेड क्या है, कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड. कैश अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड. ओके, उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो क्या है, पेड टेलीफोन बिल. ऑफिस का टेलीफोन बिल है ₹5,000. ऑफिस का 5,000 बिल भर दिया. अभी इसमें पेड टेलीफोन बिल ऑफ ऑफिस ₹5,000. मतलब क्या है, टेलीफोन का बिल भर दिया, मतलब कैश गोज आउट, और टेलीफोन अकाउंट इज डेबिटेड. टेलीफोन अकाउंट डेबिट, बिल अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, हम लोग ने टेलीफोन बिल भर दिया मतलब पैसा गया, और एक्सपेंसेस क्या हो गया, टेलीफोन बिल। सो ये पहला क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, एंड कैश क्या है, रियल अकाउंट मतलब एसेट है। ओके, सो इसका इफेक्ट भी हम लोग देखेंगे। देखो, पे टेलीफोन बिल ऑफिस ₹5000, ऑफिस का टेलीफोन बिल भर दिया। सो टेलीफोन बिल इज़ द एक्सपेंसेस एंड कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। और कौन से दो अकाउंट है, टेलीफोन बिल है और दूसरा है कैश अकाउंट है। कैटेगरीज क्या है, टेलीफोन बिल इज़ द एक्सपेंसेस, खर्चा हो गया, एंड कैश इज़ द एसेट। ओके, सो अगेन यहाँ पे रूल्स अप्लाइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज इन एसेट। एक्सपेंसेस बढ़ गए क्योंकि टेलीफोन बिल आ गया, एंड डिक्रीज इन एसेट, कैश गोज आउट, कैश गई इसीलिए कैश कम हो गई, सो डिक्रीज इन एसेट। अकाउंट डेबिटेड क्या है, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, एंड अकाउंट क्रेडिटेड क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट। आफ्टर दैट थर्ड ट्रांजैक्शन देखो क्या है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹6000, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹8000। अभी यहाँ पे कैश है और क्या है, गुड्स है, गुड्स परचेज किया है, मतलब दो अकाउंट आ जाएंगे। अगर मतलब क्या है, मैंने वस्तु खरीदी किया है, ओके, एज्यूम करना है कि हमारा बिजनेस है, वस्तु खरीदी किया है तो कैश गोज आउट। ओके, सो जर्नल एंट्री क्या आएगी इसकी, परचेस अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस लिखते हैं। ओके, 8000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज कैश गोज आउट, मैंने गुड्स खरीदी की है मतलब पैसा गया और गुड्स आ गए, गुड्स आ गए मतलब गुड्स नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, परचेज, क्योंकि सेंटेंस दिया है गुड्स परचेज। ओके, सो देखो क्या आएगा, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹8000। सो टू एस्पेक्ट में परचेज इज एन एक्सपेंसेस, खरीदी किया मतलब खर्चा आ गया, एंड कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, खरीदी किया मतलब पैसा गया, और अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या है, परचेस अकाउंट है और दूसरा है कैश अकाउंट है। कैटेगरी में क्या है, परचेस क्या है, एक्सपेंसेस है, देखो आपका स्टडी भी हो रहा है, एसेट लायबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और कैश क्या है, एसेट है। देखो खर्चा आ गया मतलब इंक्रीज इन एक्सपेंसेस रूल अप्लाइड, एंड डिक्रीज इन एसेट बिकॉज कैश गोज आउट, एंड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, परचेस अकाउंट इज डेबिटेड and cash account is credited because cash goes out. Then next transaction देखो क्या है, next transaction sold goods to मनोज worth ₹6000, मतलब मनोज को गुड्स सेल किए हैं 6000। सेंटेंस देखो, sold goods to मनोज worth ₹6000। ओके, अभी मतलब क्या है, मनोज को उधार बेसिस पे गुड्स सेल किए हैं। ओके, कितने अमाउंट के, 6000, मतलब सोल्ड है और दूसरा है मनोज, क्रेडिट मतलब उधार बेसिस पे दिए हैं। अगर हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है, लेकिन पैसा नहीं आएगा क्योंकि मनोज का नाम दिया है, मनोज इज़ द गिवर, मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज के पास से पैसा मिलने वाला है 6000। और सोल्ड गुड्स लिखे हैं मतलब गुड्स बेच दिए तो क्या आएगा, टू सेल आएगा, क्योंकि सोल्ड गुड्स, गुड्स वर्ड देते हैं तो अगर सोल्ड रहेगा तो सेल आएगा, अगर परचेस रहेगा गुड्स परचेस तो परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट इज ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस बिकॉज दिस इज एक्सपेंसेस, एंड सेल्स इज अ इनकम, सो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस सेल्स का। सो जर्नल एंट्री क्या आ गई, मनोज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिटेड मनोज अकाउंट, एंड अकाउंट क्रेडिटेड सेल्स अकाउंट। सो देखते हैं ये ट्रांजैक्शन नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6000। सो टू एस्पेक्ट में क्या आएगा, मनोज इज़ द रिसीवर, क्योंकि डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट का रूल है, मनोज इज़ द रिसीवर, एंड सेल्स इज़ एन इनकम। सो अकाउंट्स इन्वॉल्व मनोज अकाउंट है और सेल्स अकाउंट है,
और कैटेगरी में देखो क्या आएगा, मनोज इज़ द रिसीवर, मतलब मनोज कौन है, डेटर है, कस्टमर है, कस्टमर के पास से पैसा मिलेगा, डेटर्स एसेट में आता है, सो एसेट अकाउंट। एंड सेल्स दिस इज इनकम, दैट इज रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू और इनकम का मीनिंग एक ही है। आफ्टर दैट रूल्स अप्लाइड, यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हो गए, डेटर्स बढ़ गए, इंक्रीज इन एसेट। एंड इनकम भी बढ़ गया क्योंकि सेल हुआ है, सो इंक्रीज इन रेवेन्यू। एंड विच अकाउंट डेबिटेड, मनोज अकाउंट इज डेबिटेड एंड सेल्स अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर सेल्स होता है तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, उधार बेसिस पे रहेगा। देन नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ₹15,000। अभी मशीनरी परचेज किया है सुरेश के पास से, ऑन क्रेडिट वर्ड दिया मतलब उधार बेसिस से खरीदी किया है मशीनरी। सो दो अकाउंट्स कौन से आ गए, देखो, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, मतलब उधार बेसिस पे लिया है, ₹15,000। अभी यहाँ पे देखो कैश है और मशीनरी है और ऑन क्रेडिट वर्ड दिया है, मतलब परचेस किया है, मतलब मेरे पास मशीनरी आ गई, मैंने मशीनरी खरीदी की है, मतलब मेरे पास मशीनरी आ गई। मशीनरी अकाउंट डेबिट, DR दैट इज़ डेबिट। एंड यहाँ पे क्या है, मुझे किसको पैसा देना है, सुरेश को पैसा देना है क्योंकि उधार बेसिस पे मैंने लिया है, तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसको पैसा मुझे देना है 15,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑल्सो 15,000। सो देखो इसके इफेक्ट क्या आ गए, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ₹15,000। सो मशीनरी कम्स इन द बिजनेस एंड सुरेश इज़ द गिवर। अकाउंट इन्वॉल्व क्या है, मशीनरी अकाउंट है एंड सुरेश अकाउंट है। फिर कैटेगरीज क्या है, मशीनरी एसेट है, ओके एसेट, और सुरेश मतलब क्रेडिटर आ गया, ओके, सो लायबिलिटी आ गई। सुरेश कभी यहाँ पे परचेस किया तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, सो दिस इज अ लायबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अमाउंट टू सुरेश, सो सुरेश लायबिलिटी अकाउंट। यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हो गया क्योंकि मशीनरी आ गई, और इंक्रीज इन लायबिलिटी भी हो गई क्योंकि सुरेश को मुझे पैसा देना है। एंड अकाउंट डेबिटेड मशीनरी अकाउंट एंड अकाउंट क्रेडिटेड सुरेश अकाउंट। और लास्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड रेंट ₹2,500। देखो अभी रेंट रिसीव्ड, मुझे रेंट रिसीव्ड मतलब मिल गया है ₹2,500, मतलब कैश है और रेंट है, रेंट मिल गया मतलब इनकम हो गया, मतलब मेरे पास कैश आ गई। कैश अकाउंट है एक डेबिट, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड रेंट दिस इज व्हाट, मुझे रेंट मिल गया, सो रिसीव्ड हुआ है, ओके। सो एंट्री क्या आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, क्योंकि रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट साइड पे रेंट आ गया मतलब ये इनकम हो गया, ओके। सो रिसीव रेंट ₹2,500, टू एस्पेक्ट में कैश कम्स इन द बिजनेस एंड रेंट रिसीव्ड, दिस इज एन इनकम। और अकाउंट इन्वॉल्व कैश अकाउंट है और रेंट अकाउंट है। कैटेगरी में कैश एसेट है और रेंट क्या है, इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है। एंड इंक्रीज इन एसेट रूल्स अप्लाइड एंड इंक्रीज इन इनकम। अकाउंट डेबिटेड क्या है, कैश है, एंड अकाउंट क्रेडिटेड क्या है, रेंट है। जैसे कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट वगैरह लिखते हैं, और मॉडर्न अप्रोच में वो कॉलम्स नहीं है। इसके अलावा क्या कॉलम है, कैटेगरीज है, एसेट, ओके, लायबिलिटी, इनकम। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर हम लोग जर्नल में जाएंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ओके। सो दिस इज़ एक्सरसाइज है ये, एंड ऑन द बेसिस यू हैव टू व्हाट सी दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, पेज नंबर 29, ओके। ये सॉल्व है और हम लोग ने ये सॉल्व किया, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।